तो जैसा कि हमने देखा था रात के समय ये लोग खाना खाने बैठने ही वाले रहते हैं, वैसे ही आ जाते हैं ज़ेप्पल फैमिली के मेज। बोलते हैं बीस्टमैन तलाशी लेने का इजाजत दो, अगर तुम लोग नहीं दोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। जिन ड्रैगन को देखकर ही समझ जाता है रेड ड्रैगन वो हरामजादे ज़ेप्पल डेजर्ट में भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फिर मेज ड्रैगन को लेकर नीचे उतरता है। चारों जन के सामने खड़ा होकर मेज बोलता है बीस्टमैन को यहाँ देखना दुर्लभ होता है। पेंगी घबराया हुआ रहता है, बोलता है ओ मिस्टर ज़ेप्पल हम तो बस खंडरों की तलाश कर रहे थे। मेज बोलता है अगर तुम लोग खंडरों की तलाश कर रहे हो जिसके ऊपर सभी लोग हार मान गए हैं तो तुम लोगों को सच में बहुत परेशानी होता होगा अब जब तुम लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ऐसा कर रहे हो। पेंगी बोलता है बिल्कुल, सभी व्यापार ठप्प हो गए हैं, लोग अब यूका यूका मार्केट में एवरेज प्रोडक्ट्स की तलाश नहीं करते। मेज बोलता है अब जब तुम्हारे पास ह्यूमन मर्सनरी है तो तुम वाकई में ही गंभीर हो। जिन से पूछता है तुम कहाँ से हो। जिन बोलता है मैं एक रिटायर्ड मर्सनरी हूँ जो बिना लक्ष्य के यहाँ वहाँ घूम रहा है। इस समय मैं छोटे बीस्टमैन को बचाते हुए दिन गुजार रहा हूँ। मेज बोलता है तो तुम जानते हो क्या रोन कैंडल रिजर्व फ्लैग बैरियर को जिसके पीछे सभी लोग लगे हैं। जिन बोलता है हाँ उसका वांटेड पोस्टर हर जगह है। मेज बोलता है तो फिर मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी इंसानों का तलाशी लिया जाएगा जिसमें तुम भी शामिल हो, हम एक से भी नहीं चूक सकते इसलिए तलाशी लेने देने में सहमत हो। जिन सोचता है मुझे पता नहीं इस इलाके में कितने लोग पीछा करने वाले मौजूद हैं इसीलिए मैं हंगामा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ होता है तो मुझे शायद इसे मारना होगा। यही सब सोचता रहता है। इतने में ही मेज जिनके करीब आ गया रहता है, अपना हाथ बढ़ाता है उसकी दाढ़ी की तरफ। जैसे ही जिनका तलाश लेने वाला रहता है वैसे ही सभी को आवाज आता है हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला। और ये सुनकर मेज रुक जाता है वहीं पर। जिनका तलाशी नहीं लेता चिढ़कर यहाँ से तुरंत ही भाग कर जाता है देखने के लिए कि कौन हमला कर दिया है ज़ेप्पल के ऊपर, और ड्रैगन के साथ यहाँ से चले जाता है। जिन देखता रहता है। पेंगी देखकर बोलता है मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन शुक्र है। जिन सोचता है जैसा कि पेंगी ने कहा हमारी किस्मत अच्छी है, लेकिन ज़ेप्पल फैमिली के ऊपर इस डेजर्ट में कौन हमला करेगा। तभी जिन को आवाज आता है डार्क फ्लेम का योना बहुत समय के बाद, और ये सुनकर जिन पूरी तरह दंग हो जाता है। तुरंत ही मुड़कर देखता है पीछे सिस्टर योना। अब ये नहीं कहना कि वो यहाँ देखता है तो योना सच में यहाँ पर है। डार्क फ्लेम को पकड़कर चिपक गई है उससे। योना को देखकर जिन सोचता है लेकिन वो यहाँ पर कैसे आई, और ये डार्क फ्लेम को जानती है। योना डार्क फ्लेम को पकड़ी रहती है, कस के बोलती है हंसते हुए डार्क फ्लेम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। योना बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। डार्क फ्लेम बोलता है भूख लगी है मुझे। पेंगी योना को देखकर पूछता है डार्क फ्लेम से क्या डार्क फ्लेम तुम इसे जानते हो, कौन है ये। डार्क फ्लेम बताता है ये सिस्टर है जिन की। ये सुनकर पेंगी और केनाइन दोनों ही चौंक जाते हैं। डार्क फ्लेम वैसे ही खड़ा रहता है। योना का ध्यान जाता है जिन के ऊपर। हाँ जिन वैसे ही खड़े रहता है। योना तुरंत ही जाती है जिन के करीब, उसे सूंघने लगती है और पहचानने की कोशिश करती है। ऐसे ही चारों तरफ जिन के घूमती रहती है, बस यही बोलती है जिन वैसे ही खड़ा रहता है। योना जिन को करीब से गौर से देखती रहती है और योना से जिन घबराया रहता है काफी, यही सोच करके अब ये क्या करेगी। और योना पहचान ही लेती है ये जिन है। जिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिन बोलता है हाँ सिस्टर आपको यहाँ पर क्या लेकर आया। अब ये नहीं कहना कि आप मुझे यहाँ पर पकड़ने आई हो। वैसे योना सच में जिन को पकड़ भी सकती है, जिन कुछ कर भी नहीं पाएगा। योना ये सुनकर गौर से देखती रहती है। जिनको काफी सोचती है कि क्या करना चाहिए। हाँ फिर उसे पता चल जाता है कि अब उसे क्या करना है। जिन योना के चेहरे का भाव देखकर घबरा जाता है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। योना अच्छे से खड़ी होती है, अपने पीछे से ब्लेड निकालते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। योना हंसती रहती है, अपने ब्लेड्स को दिखाकर जिन को बोलती है चलो आज पूरी रात खेलते हैं, मैंने कुछ नया सीखा है तो तुम शायद से इस बार मर भी सकते हो। ये सुनकर जिन पूरी तरह घबरा जाता है सिस्टर सिस्टर, और ये लोग सच में पूरी रात खेलते हैं। सुबह होते ही ये लोग जाने लगते हैं। जिन सोचता रहता है सिस्टर योना ने कहा कि मैं अंदाजा लगाई कि तुम यहाँ पर आओगे। इन्होंने मुझे जाते हुए देखा साइट ऑफ इनहेरिटेंस की जगह पर, और सोचा कि मैं ही ऐसी जगह पर जा सकता हूँ। फिर सहयोग से ये मिली वाटर टेल ट्राइब से और ये इनके करीब आ गई। इन्होंने कहा कि ये मुझसे मिलने आई क्योंकि अगर मैं चला गया तो इन्हें पता नहीं दोबारा कब मिलूंगा। और अब सिस्टर योना ने सोच लिया कि वो रुकेंगी गोल्डन टंग के साथ और वाटर टेल ट्राइब के साथ अंत तक। सिस्टर योना बीस्टमैन की रक्षा करेंगी भले ही हम अलग रास्ते पर जाए, तो ये अच्छी बात है। हालांकि रास्ते में इन्होंने मेरी सारी ताकत को खत्म कर दिया। कैनाइन बोलता है जिन से आप लोग काफी करीब लगते हो। जिन काफी थका हुआ रहता है, सोचता है इन्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है साइट ऑफ इनहेरिटेंस की जर्नी पर मैं हील हो रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही आगे जाते रहते हैं। तभी पेंगी को एक कैक्टस दिखता है। तुरंत ही कैक्टस को काटना शुरू करता है और काट कर अपने शरीर पर लगा लेते हैं सब लोग। K9 डार्क फ्लेम और योना भी कैक्टस को लगाकर लेटे रहते हैं ताकि उनका स्किन स्मूथ हो जाए। और कुछ समय के बाद K9 खड़ा होता है, उसका
स्किन काफी स्मूथ हो गया रहता है और पेंगी और डार्क फ्लेम का भी। तीनों जन काफी खुश रहते हैं अपने सॉफ्ट स्किन को छूते हुए। डार्क फ्लेम अपने स्किन को छूता रहता है और पीछे से योना आती है कुछ करने के लिए और तुरंत ही डार्क फ्लेम के सर पर कैक्टस का एक कैप रख देती है, डार्क फ्लेम को पहना देती है। डार्क फ्लेम गुस्सा हो जाता है, ऐसे ही एक समय के लिए खड़ा रहता है। योना कैक्टस का कैप उसके ऊपर लगाई रहती है और डार्क फ्लेम के ऊपर हंसती रहती है। पेंगी भी देखकर जोर जोर से हंसता है, जिन और केनाइन भी उसे देखते रहते हैं और अब डार्क फ्लेम योना को दौड़ाने लगता है। खड़ी हो जाओ, वही योना भागने लगती है। ये सब मस्ती करने के बाद चलना शुरू करते हैं ये लोग। तभी जिन को कुछ दिखता है सामने, देखकर बोलता है क्या है ये, और इन लोगों के सामने कोई एक मॉन्स्टर है। पेंगी देखकर बोलता है ओ ये है एक डेजर्ट फिश। डार्क फ्लेम के मुंह में पानी आने लगता है। जिन सुनकर बोलता है एक डेजर्ट फिश। केनाइन बोलता है डेजर्ट में मरी हुई फिश को देखना बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। पेंगी बोलता है ये मरी नहीं है और योना फिश के पास जाती है भाग भाग कर। जिन पेंगी की बात सुनकर बोलता है ये मरी नहीं है। पेंगी बोलता है हाँ अभी ये जिंदा हो जाएगी अगर इसे पानी छुएगा तो, लेकिन अगर ये जाग गई तो दिक्कत होगा। और वही दूसरी तरफ डार्क फ्लेम अपनी टेल को घुसा दिया रहता है पानी निकालने के लिए। ऊपर आ जा, और फिर एक बड़ा सा पानी का फुहारा निकलता है। योना बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, देखकर बोलती है मछली को जाग जा जाग जा। इन लोगों को ऐसा करते देख पेंगी चौंक जाता है। हाँ इसे जगाने से पहले अंत तक सुनो, मगर ये लोग सुनते नहीं। उस फिश के ऊपर पानी डाल देते हैं। फिश जैसे ही गिल्ली होती है अपनी आंखें खोल लेती है और फिर से रेत के अंदर घुसना शुरू करती है। उसके इतना हिलने की वजह से ही पूरा धूल धूल उड़ने लगता है। योना देखकर बोलती है ये तो रेत में जा रही है। ये सब देखकर पेंगी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, बोलता है चिल्लाकर इसी समय वहाँ से दूर हो जाओ। एक डेजर्ट फिश जो अभी जागी है वो कुछ भी खा जाएगी क्योंकि वो भूखी है। मगर योना और डार्क फ्लेम कुछ भी नहीं सुनते। डेजर्ट फिश रेत में घुसकर फिर ऊपर की तरफ छलांग मारती है। छलांग मारकर सीधा योना और डार्क फ्लेम की तरफ बढ़ती है उन लोगों को खाने के लिए। मगर योना और डार्क फ्लेम वहीं पर खड़े हैं, उस फिश को अपने करीब आते हुए देखते रहते हैं और फिश के दांत बहुत ही ज्यादा रहते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि एक झटके में ही दोनों जन को चबा जाएगी। मगर डार्क फ्लेम और योना वहीं पर खड़े रहते हैं। डार्क फ्लेम के मुंह में पानी आता रहता है फिश को देखकर और योना खुश होकर चिल्लाकर कहती रहती है वाओ ये सच में जाग गया। और ये लोग यहीं पर खड़े रहते हैं, जगह से भी हिलते नहीं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। और हाँ ये भी बता देना चाहूंगा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जुड़ जाओ, वो भी मैंने ओपन कर दिया है, तो उसमें भी आकर मेरा सपोर्ट करो। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न के न्यू चैप्टर में।